नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सबसाहोनं। वन्दितु शब्दसिद्धे धौमचल्मणो ववङ्गयं पते ओच्छामि समर्पाहुं ब्रह्मोषुं केवलीभणिगुं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। प्राग भाव और प्रध्वंस भाव की चर्चा अपनी चल रही है। आज सुबह डॉक्टर साहब ने भी उसका खुलासा किया था, आप सबने सुना ही है। प्राग भाव कदाचित 1-8% लोग नए हों तो उन्हें 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा उसका खुलासा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव माने 2 पर्यायों की चरम स्वतंत्रता। इससे बड़ी स्वतंत्र चर्चा हो ही नहीं सकती। 2 पर्यायों की स्वतंत्रता की चर्चा। आहा, एक ही द्रव्य में रहने वाली 2 पर्याय, एक ही द्रव्य में रहने वाले एक गुण की 2 पर्याय। फिर से बोलता हूं, थोड़ी सूक्ष्म बात है, जिनको द्रव्य गुण पर्याय मालूम होगी उन्हें एकदम आनंद आ जाए। एक द्रव्य में अनंत गुण और अनंत गुण में 2 गुण लो, 2 गुण नहीं लो, 1 गुण लो, और एक गुण की 2 समय की 2 पर्याय लो। इन दोनों पर्यायों में जब स्वतंत्रता है, एक पर्याय पिछली पर्याय अगली पर्याय में कुछ नहीं कर सकती। क्या कहा? पिछली पर्याय अगली में और अगली पिछली में या अगली में कुछ नहीं कर सकती। क्या कहूं, कुछ कहूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। आप जानते तो हो कि आपके परिणाम खराब है, आप जानते तो हो कि आपको क्रोध आता है, आप जानते हो आपको विकारी भाव हो रहा है, मोह राग द्वेष हो रहा है। आप बदल सकते हो? बदल पाते हो? क्षोभसम तो बहुत है, क्या कह रहे हैं, क्षोभसम तो बहुत है, लेकिन आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। बुरे को बुरा तो जानते हो, लेकिन बुरे परिणामों को रोक पाते नहीं हो। ध्यान से सुनना, ये 2 गुण की बात हुई। मुझे कुछ कहना है। जब आप अपने ही परिणाम नहीं सुधार पाते तो फिर दूसरों को सुधारने की बात तो। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, अन्य की सुधारने की तो हेडेक तुम्हारे सिर पर ही नहीं है। लेकिन 2 गुण की बात भी नहीं करनी मुझे तो। ये तो समझाने के लिए कहा था कि ज्ञान विकार को जानता है लेकिन रोक पाता। हमें तो अभी की जो चर्चा है वो 1 गुण की 2 पर्याय। क्या बोला? 1 गुण की आपको याद है? वर्तमान का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान का पूर्व पर्याय में अभाव, इसका नाम वर्तमान का पूर्व पर्याय में अभाव, इसका नाम, और वर्तमान पर्याय का भविष्य में अभाव, उसका नाम, वेरी गुड, प्रध्वंस अभाव, उसका नाम। इसका मतलब ये वर्तमान की पर्याय इन दोनों से स्वतंत्र है। पंडित जी से क्या फायदा होगा? प्रवचन स्टार्ट कर दूं? आपका रंग बदल गया हो तो पहले रंग बदलना चाहिए, अभी एकदम थोड़ा पिक्चर बदल जाती है ना एकदम। फिर से जरा सुनो ध्यान से।
3 पर्याय हुई एक गुण की, ज्ञान गुण की 3 पर्याय, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 3 पर्याय हुई, बराबर। 20 नंबर की पर्याय 19 नंबर में कुछ नहीं कर सकती। माने एक समय पहले खोटा विचार आया था, उसे कुछ कर सकते हो नहीं। अगले समय में खोटा विचार नहीं आया, उसे बदल सकते हो? कुछ कह गया मैं? अगले समय में खोटा विचार नहीं आया, इसके लिए वर्तमान में कुछ कर सकते हो? चरणानियों की शैली में तो कहेंगे खोटा विचार नहीं करना, खोटा प्लान नहीं करना, ये चरणानियों की शैली है। द्रव्यान योग कहता है कि अगले समय में कौन सा परिणाम होगा, कौन सा विकार होगा, कौन सा मोह राग देश होगा, उसका प्लान तुम नहीं कर सकते। बराबर समझ में आ रहे हैं? मैंने इसका मतलब ये निकला, कल चर्चा का एंड था, इसलिए भूत भविष्य की चिंता छोड़ो। दृष्टांत, थोड़ा दृष्टांत देते हैं। बोलो भैया, आपको पिछली पर्याय में गुस्सा आया था, अभी सुधार सकते हो उसको? नहीं सुधार सकते। पिछली पर्याय का गुस्सा वर्तमान में कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो टेंशन क्यों है? कल ये चर्चा चली थी, हम वर्तमान इसलिए खो देते हैं भूतकाल की चिंता कर करके। याद है आपको? हम वर्तमान काय में खो देते हैं? भूतकाल की चिंता करके। लेकिन सुनो ध्यान से, इधर देखो जरा। एक समय पहले अल्प ज्ञान और अगले समय में केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान ने इसमें क्या किया और इस अल्प ज्ञान ने इस केवल ज्ञान में क्या किया? ध्यान रखना, इधर बदल दी उंगली मैंने। अल्प ज्ञान ने वर्तमान और भविष्य है केवल ज्ञान। अल्प ज्ञान केवल ज्ञान में क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? एक समय पहले मिथ्यात्व, अगले समय में सम्यक्त। मिथ्यात्व सम्यक्त में कुछ कर सकता है? कर सकता है। यदि ऐसा हो तो फिर तो कोई सम्यक दृष्टि ही नहीं हो पाएगा, केवल ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। आहा, गजब हो गया। इसका मतलब है एक समय पहले यदि मिथ्यात्व हो तो भी टेंशन नहीं करो, क्योंकि अगली पर्याय में मिथ्यात्व रहने वाला नहीं है। और वर्तमान में मिथ्यात्व हो तो, अब बोलो पंडित जी, पिछले समय में तो मिथ्यात्व था तो टेंशन नहीं थी, पिछला समय था बीत गई, लेकिन वर्तमान में मिथ्यात्व हो तो अब तो टेंशन करें कि सुन, वर्तमान का मिथ्यात्व अगली पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब आज की असफलता कल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरल दृष्टांत दे दूं, बोलो। एक लड़का पिछले साल फेल हो गया था, तो आज पढ़ाई करे कि नहीं करे? बोलो भैया, पिछले साल बिजनेस में बहुत घाटा हुआ था, इस साल बिजनेस करें कि नहीं? बोलो बोलो। अभी तक तुम्हारा बच्चा सुधरा नहीं था, पालें कि नहीं पालें? दृष्टांत दे रहा हूं बदल बदल के फटाफट। बोलो बोलो। कल तक हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ था, हम फेल हो रहे थे, हम बिजनेस लॉस कर रहे थे, तो भी आप आज इस आशा से बिजनेस करते हो क्योंकि वर्तमान का भूतकाल में, आज की पर्याय का भूतकाल की असफलता में। आगे चलो पंडित जी, ये प्राग भाव तो समझ में आ गया, लेकिन वर्तमान में भी समझ में नहीं आ रही हो तो, आज भी हम शिविर में आ गए लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हो तो, हम आज स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आए तो, और आज हम बिजनेस कर रहे हो, आज भी घाटा हो गया हो प्रियंक, तो क्या करें? बोलो। और बच्चा इस साल भी फेल हो गया, आज रिजल्ट आया ना 12th का, किसका है? आज भी फेल हो गया कोई तो आत्महत्या मत करो, क्योंकि वर्तमान की असफलता का भविष्य की अभाव है। आज घाटा हो गया तो अगले साल फिर बिजनेस करो, नहीं करते बिजनेस? बोलो। आपको समझ में आया मेरा प्रवचन? मैं थोड़ा लाइट कर दूं, चलो, रंग बदल गया एकदम। देखो, मैंने कल एक बात कही थी कि मैं प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाऊंगा। कहा था मैंने, आर्ट ऑफ लिविंग। दुनिया में डिप्रेशन की बीमारी है ना, डिप्रेशन की बीमारी, आदमी इतनी जल्दी हताश हो जाता है, मैं नहीं सुधरूंगा पंडित जी, लगता है मेरा कल्याण नहीं होगा पंडित जी, मैं क्या बताऊं, मैं इतनी कोशिश करता हूं परिणाम सुधारने की, लेकिन मैं इतना पढ़ता हूं लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया पंडित जी, मैं इतनी कोशिश करता हूं लेकिन सुधार नहीं हो रहा। ये सब हताशा की भाषा है, डिप्रेशन की भाषा है। हताशा, डिप्रेशन, समझ में आया?
उसका जवाब है, उसका जवाब कि अभी तक नहीं सुधरे तो वर्तमान की असफलता का भविष्य में। पंडित जी हम 10 बार पढ़ चुके मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अभी तक समझ में नहीं आया, तो 10 बरस की असफलता 10 बार की, आप फिर पढ़ो। क्यों? क्योंकि असफलता का भविष्य की सफलता में। फिर पढ़ो, आप हताश मत हो, कभी निराश मत हो। इतनी बार पढ़ चुके तो समझ में नहीं आता तो शायद समझेंगे ही नहीं। आपको पता है जो नहीं समझते थे वे ही सर्वज्ञ हो गए। क्या कहेंगे? जो नहीं समझते थे वे ही सर्वज्ञ हो गए। हाँ, इसका मतलब है कभी हताश होने की जरूरत, निराश होने की जरूरत। बोलो भैया बिजनेस में 10 साल तक लॉस होगा तो 11वें साल किस बल पे कमाओगे? फिर सावधानी रखेंगे और क्या करेंगे? बोलो क्या करोगे? बोलो। बच्चे हजारों बार गलती करते हैं, हजारों बार, और माँ बाप फिर कलेजे में पत्थर रख लेते हैं। काय के बल पर रख लेते हैं कि भैया अभी बिगड़ गया, कोई बात नहीं, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। क्यों? क्यों? 25 साल तक बिगड़ा रहा हो तो भी 26वें साल में अभाव है, वर्तमान का भविष्य में। अब मैं बहुत जल्दी एग्जाम्पल देंगे आपको, क्या क्या बता दिया, समझ में आया कुछ? पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम के जवाब आ गए। बिजनेस संबंधी डिप्रेशन दूर, पढ़ाई संबंधी डिप्रेशन दूर, बच्चे नहीं सुधर रहे हो, बच्चे को पालने में दिक्कत आ रही हो, डिप्रेशन दूर, सम्यक दर्शन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब शिविर में जा रहे हैं और फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हो तो अभी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान असफलता का। आपको पता है आप आशावादी कैसे बन जाते हो? आशावादी 4 बार पढ़कर नहीं समझ में आया, 5वीं बार में कुछ और समझ में आया, 6ठी बार में और समझ आया, आप खुश होते जाते हो। पंडित जी पहली बार प्रवचन सुनने आए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इससे खुश होते हैं आप। बोलो पिछली असफलता का भविष्य की सफलता में अभाव है कि नहीं? बराबर है। चलूं आगे। अब कल का पॉइंट अब मैं उठा रहा हूं फिर से। तो पंडित जी आपने संस्कार वाली बात कही थी, पहले बम पटकूं फिर पानी डालूंगा, नहीं? देखो सारी दुनिया में कहा जाता है भैया कि पंडित जी तो पूर्व के संस्कार लेकर आए हैं, इसलिए उनको तो ऑटोमेटिक इतना बढ़िया हो गया। जैसे कांजी स्वामी लेकर आए थे, जैसे आचार्य कौन स्वामी पूर्व से संस्कार लाए थे। तो मैं पूछूं आचार्य कौन स्वामी पूर्व में काय का संस्कार रख रहे थे? अब बोलो बोलो। पूर्व में कांजी स्वामी नहीं, आचार्य कौन स्वामी, वे गाय चराते थे, अनपढ़ थे, छोटे से गांव में थे। हाँ बोलो भैया काय का संस्कार लेके आए थे इधर? काय का संस्कार लाए थे? इसका मतलब है कि तुम जिसका नाम संस्कार समझ रहे वो संस्कार नहीं। जिसका नाम समझ रहे हो, खूब पढ़ेंगे तो पढ़ने का संस्कार चला जाएगा, खूब तत्व विचार करेंगे तो तत्व विचार का संस्कार चला जाएगा, खूब दान देंगे तो दान का संस्कार चला जाएगा, और 5 इंद्रियों से विरक्त रहेंगे तो विरक्ति का संस्कार चला जाएगा। ये बात नीति में तो अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब इसको कहते हैं सुभाषित। सुभाषित समझते हो? बोलो भाई सुभाषित। भाषण देना होता है ना, भाषण देना। सुभाषित माने कहने में अच्छा लगता है, एक सिद्धांत नहीं है। सुभाषित माने कहने में अच्छा लगता है, लेकिन वो कोई सिद्धांत नहीं है। बोलो भैया 11 अंग 9 पूर्व पाठ पढ़ा था, द्रवलिंग धारण किया था, मुनि दीक्षा ली थी और करोड़ों जन्मों तक तप किया था, संस्कार का क्या हुआ? अरे बोलो बोलो। अब मैं और दृष्टांत देता हूं। मेंढक की पर्याय से मर करके वो देवगति में गया, क्या संस्कार लेकर देवगति में गया? बोलो। मेंढक की पर्याय से देवगति में गया तो क्या लेके गया बताओ ना? बीच में कौन से शास्त्र पढ़े? केवल भाव नहीं तो थी देव दर्शन करने की, तो देव दर्शन तो अपन भी रोज करते हैं। पंडित जी आप कहना क्या चाहते ये बताओ? हम ये कहना चाहते हैं कि ये बात जिनवाणी में कही जाती है, चरणान योग में कही जाती है। अभी हमारे पीयूष जी प्रवचन कर रहे थे, पीयूष जी 1 घंटे तक बहुत जोरदार प्रवचन किया उन्होंने। बच्चों के संस्कार होने चाहिए आदि 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 खूब बातें बोली उन्होंने संस्कारों के ऊपर। अब उन्होंने अभी संस्कार डालने की बात कही, वो बात भी सच्ची है।
और अब हम उसका ऑपरेशन कर रहे हैं अब उसका हम सियादवाद से ऑपरेशन कर रहे हैं कि संस्कार डालना चाहिए, उसी के लिए इतना बड़ा सिविल लगाया, उसी के लिए सारा काम अपन ने किया। लेकिन अब हम दूसरी बात कह रहे हैं, हमें ये दादा, बड़े दादा, हमें ये कहना है कि हमें अब ये संस्कार डालना है कि संस्कार डाल सकते नहीं। क्या 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 संस्कार डालना है? हाँ, कि हमें अब ये संस्कार डालना तत्व ज्ञान का कि एक द्रव्य स्वयं द्रव्य में भी संस्कार डाल सकता नहीं। प्रेम उल्टा क्या कह गए हैं? अभी तक तो ये सुना था एक द्रव्य दूसरे को, मम्मी पापा अपने बच्चों में संस्कार डालें, और अब जी मैं क्या कह रहा हूं, अपने द्रव्य को भी संस्कारित करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया हो ना, मैंने बम पटकाया अभी। बम पटकाया मतलब थोड़ी नींद उड़ जाती है, पेट में हलचल होती है। मुझे इतना मजा आ रहा है, आज हमारे पास क्वेश्चंस लेके आए भैया लोग दिल्ली के, मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही, दिल्ली के लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही। क्यों? कम से कम उनको एक जिज्ञासा तो खड़ी हो रही। आप कैसे कह रहे हो आंख से देखते नहीं है, कान से सुनते नहीं हो? अरे अभी तो जरूरी है। उन्होंने मुझे इतना बढ़िया बात बोली, मैंने उसका उत्तर जो दिया वो आपको सुनो, बहुत जोरदार। दिल्ली वाले भैया मैंने ऐसा कहकर सारे दिल्ली के एजेंट प्रतिनिधि कि पंडित जी अभी तो आत्मकल्याण करने के लिए शरीर जरूरी है कि नहीं, आंख पढ़ने के लिए जरूरी है कि नहीं, और व्रत उपवास करेंगे, दीक्षा लेंगे, केस लॉन्च करेंगे, तपस्या करेंगे, जरूरी है कि नहीं भैया? बोलो जरूरी है कि नहीं? अभी बिना शरीर के मोक्ष हो जाएगा? देखो सबके सिर हिल रहे हैं, जरूरी है। मेरा उत्तर था, प्रियंक मालूम क्या कह रहा, मोक्ष जाने के लिए शरीर जरूरी नहीं है, मजबूरी है। क्या कह रहे हैं? इस शरीर में रहना मजबूरी है, आत्मा के लिए शरीर जरूरी नहीं है, मोक्ष मार्ग के लिए शरीर जरूरी नहीं है। ये तो ऐसी सरकार है कि मोदी जी को यदि पहले मालूम होता ना कि हम 200 प्लस 272 प्लस हो जाएंगे, तो पहले से ये कौन कौन को संग में लेकर चले थे ना एनडीए को, वो लेके ही नहीं चलते। अब आज में कुछ मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह देना पड़ी, नहीं तो अपनी सरकार होती। और अब धीरे धीरे ऐसा काम करेंगे 5 साल कि पूरे देश में बीजेपी हो और दूसरे को लेना ही नहीं पड़ा। मतलब हम इस शरीर के साथ ज्वाइंट सरकार बनाई हुई है, समझ गए क्या कह रहे हैं? इस शरीर के साथ हमारी अभी कौन सी सरकार चल रही है? ज्वाइंट सरकार। लेकिन अपन धीरे धीरे अपना वोट बैंक पक्का करेंगे, अपने आनंद गुणों की विशुद्धि बढ़ाएंगे जोरदार, और एक दिन अपनी पार्टी इतनी मजबूत हो जाएगी, 1 सेकंड में छोड़ के मोक्ष, तो अपनी अपनी पार्टी रहेगी बस अनंत काल के लिए। अब क्या करें, मजबूरी 2-4 सीट तो देनी पड़ेगी, क्या कहलाती जो तुम्हारी मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ेगा, क्या करोगे यार? अंदर अंदर बीजेपी वाले कह तो नहीं सकते कुछ, लेकिन अंदर अंदर लग रहा है यार 4 मंत्री इनके बन गए, अपने बन जाते यार। ये दृष्टांत की बात है। हमें कहने का मतलब एक है कि शरीर हमारे लिए मजबूरी में पार्टी बनाई हुई है, मनुष्य नाम की एक पार्टी। हमें अचल जी साहब विराजमान हैं, वे हमेशा कहते हैं ये मिलीजुली पार्टी है, मिलीजुली सरकार माने अंदर अंदर समझो, ऊपर से मत बोलो, अंदर अंदर समझो। भली मार करतार की चित्त से दे उतार, अंदर अंदर वेद विज्ञान करते रहना, उसके लिए बात है। तो दिल्ली वाले प्रश्न लाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आगे आगे अपनी बात क्या चल रही थी, तो संस्कार दे सकते कि नहीं? यहां तो लोग व्यवहार में तो कहते हैं मम्मी पापा को बच्चों में संस्कार डालना चाहिए, ज्यादा हो तो रोज जिनवाणी पढ़ के आत्मा में संस्कार डाल के अगले जन्म में अपना कल्याण करना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनो, कर्तृत्व का संस्कार अनादिकाल से है। अरे कर्तृत्व का रंग उड़ा करके अकर्तृत्व का संस्कार डालना है, जिसका फल मोक्ष है। अकर्तृत्व का संस्कार समझ में आया? कुछ कर सकते नहीं। आज इसके दृष्टांत कल दिए थे। आदिनाथ भगवान ने मारीची में संस्कार क्यों नहीं डाले? और आदिनाथ भगवान ने बोलो भरत बाहुबली को बढ़िया संस्कार क्यों नहीं दिए? बोलो, एक दृष्टांत सामने रखे हुए। अब तो आगे चलूं। एक द्रव्य, अभी दूसरे में संस्कार नहीं दे सकते, इसकी चर्चा नहीं करूंगा, इसकी चर्चा अत्यंत भाव में हो गई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को संस्कार नहीं दे सकता। और अब हम कह रहे हैं प्राग भाव प्रध्वंस भाव, हम अपनी आत्मा में भी संस्कार डाल सकते नहीं। क्यों नहीं डाल सकते पंडित जी?
कि मैं फिर सुना रहा हूं, इधर देखो जरा, इधर देखो जरा। एक लड़के ने, कल वाला दृष्टांत, एक लड़के ने प्रतिज्ञा की कि मैं गधा नाम का गाली नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे निकल गई गधा का नाम की गाली, तो वो निकल के गई। नाम क्या था? निकल गई। अब तुम गई पे नहीं ध्यान देते, दिक्कत ये है, निकल गई। अब बताओ, वर्तमान में उस गाली को रोका जा सकता है, बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है? क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है एक सेकंड पहले जो गाली निकल गई? बोलो। तो इसका मतलब भूतकाल में तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम वर्तमान में जो भूतकाल की गाली का टेंशन कर करके दुखी हो रहे हैं, वो आपका बिल्कुल बेवकूफी नंबर 1। बेवकूफी माने मूर्खता, मूर्खता, मिथ्यात्व नंबर 1। क्योंकि आप उसमें कुछ कर सकते। एक बार बताओ, जिसमें अपन कुछ, एक काम करो, अपन सब जने आज रात को रोएं, कान के लिए रोएं। 3 पीढ़ी पहले के बाबा जी गुजर गए, अब क्या कहने गुजर गए, और कल तो हमारे पिताजी भी गुजर गए, तो फिर करें क्या? जेठ बताओ, गुजर तो गए, अब क्या करें बोलो? कि सब जने रो, अच्छा रो ले रहे, फिर जिंदा हो जाएंगे कि नहीं? जिंदा तो नहीं होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ ना, होगा क्या? जिसमें कुछ नहीं हो सकता उसमें समय लगाना। अब सुनो ध्यान से, ऐसे ही ध्यान से सुनना। एक समय पहले हमें कितने विकारी भाव आ गए हो, कितने खोटा भाव आ गया हो, वो चिंता करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही गया। मैं आपको एक भाषा सुनाऊं, बहुत सुंदर भाषा है, आप सब भी बोलते हो, मैं बस केवल आपको हिंट करता हूं, आप सब खुद बोलते हो। पंडित जी क्या बताएं, गुस्सा आ जाता है, बस क्या बोल रहे हो? गुस्सा आ जाता है, रह जाता है, रहता है। क्रोध ध्रुव हो जाता है, क्रोध परमानेंट रह जाता है। क्या बताएं पंडित जी, विकल्प आ जाता है। तो खुद ही बोलते हो पंडित जी, मोह आ जाता है, राग आ जाता है, द्वेष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ये तो खुद ही तो बोल रहे हो। प्रासुक क्या बोलते हो? क्रोध बोलो, तो तुम रह जाते हो, तुम खड़े रह जाते हो, और वो मैं इसे और भी सुंदर दृष्टांत से देकर के समझाता हूं, मुझे बहुत मजा आएगा इस दृष्टांत में, आप भी इसका मजा लेना। सामायिक किसका नाम है मालूम है? प्रागभाव प्रध्वंस भाव में सामायिक करना सिखा रहे हैं बेटे। प्रागभाव प्रध्वंस भाव में सामायिक। सामायिक मतलब ये समझो, कभी आप समुद्र में उसमें गए हो? कहीं पनडुब्बी टाइप की चीज होती है, जिसमें खिड़कियों में से बाहर का दिखाई देता है पानी, और पानी के जीव जंतु दिखाई देते हैं। मैंने पानी के अंदर कुछ भी होता है जो तुम्हारा, और उसकी विंडो से बाहर की सब चीजें दिखाई देती, और आप सुरक्षित हो। सही बताना, उसमें आपको कोई मगरमच्छ दिखाई दे जाए, आपको कुछ लगता है? बल्कि आप और देख रहे गौर से, अच्छा तुम भी घूम रहे हो, मुंह फाड़ रहे, देख देख जल्दी है, मुंह फाड़ रहा देख, और ये मगरमच्छ, और ये बिल्ली, वो जो क्या क्या हो रहा है, जो भी कुछ होता है। बोलो आप कैसे हंस रहे हो? मुझे भी यही कहना है कि एक काम नहीं हो सकता, ज्ञान रूपी दर्पण में मोह राग देश के मगरमच्छ दिखाई देते हैं, अपन देखते रहो और मजा करते रहो, होगा सम्यक दर्शन, हो गई सामायिक, छुट्टी हो गई। इतना शॉर्टकट। बोलो भाई इसमें क्या कठिनाई है? अभी आप क्यों परेशान होते हो? मैं हमेशा कहता हूं बहुत परेशान होते हैं। सामायिक कैसे करते हैं लोग पता है? कि सबसे पहले आत्मा को तो जानते नहीं, आत्मा का स्वरूप जानते नहीं, और पहले ही नंबर ये मान लिया कि विकल्प आना नहीं चाहिए, राग देश आना नहीं चाहिए, इसका नाम सामायिक। सो आप बैठे ऐसे, स्टार्टिंग बड़ी प्यारी होती है, फिर चेहरा बदलता जाता है, ये विकल्प आ गया, नमो। अरे विकल्प कहां से आ रहे यार, क्या करें भगवान, इतनी देर हो गई। देखो विकल्पों से परेशान होता जा रहा है, देखो हो रहा है। और इतने में यदि पत्नी की याद हो जाए, बच्चों की याद हो जाए, खाने पीने की आ जाए, पैसे की आ जाए, सो तो फिर आखिरी में ऐसा हो जाता है, लगता है अभव्य हैं अपन। बता लो इतनी गंदो विचार आ गया, पत्नी को विचार, अरे रे, लगता है अपना भवितव्य खराब है, होनहार भली नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ
क्या कहूं मैं, कोई मां अपने जन्मजात बालक का गला दबाए, ऐसे तू सामायिक के काल में अपनी आत्मा की हत्या करता है। क्या नहीं जान करके? स्वरूप नहीं जान करके। भाई साहब फिर समझो, आत्मा में ज्ञान रूपी दर्पण है, और जैसे टेलीविजन में दिखाई देता है ना, दिखाई देता है, ऐसे ज्ञान में झलकते हैं। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम सोचते थे कि मैं किसी को झलकने नहीं दूंगा और गंदे विचार नहीं आने दूंगा, मैं गंदे विचारों को जीत लूंगा और रोक दूंगा। भाई साहब, आप कंप्यूटर नहीं है जो बटन दबाओगे तो पॉज हो जाएगा। पॉज तो समझते होंगे आजकल, पॉज नहीं हो जाएगा। आप भगवान आत्मा हो, आपके ज्ञान में सुनना ध्यान से। मुझे एक प्रश्न पूछा था बहुत जोरदार, बोलूं? सुनोगे उत्तर? प्रश्न लोगों ने मेरे से पूछा, पंडित जी सामायिक के काल में कुछ जानने में नहीं आए तो आखिर इस जानने में आते क्यों हैं? पंडित जी ऐसा ऐसा राग जानने में आता है, डर लग जाता है। तो मैंने कहा सुनो, अभी आप कम पवित्र हो ना, अपवित्र हो ये तो नहीं कहना चाहता, तुम कम पवित्र हो ना, इसलिए तुम्हें तुम्हारे मोटे मोटे मोह राग देश जानने में आते हैं। जब तुम्हें केवल ज्ञान होगा भाई साहब, तो 3 लोग के सारे पापियों के पाप जानने में आएंगे। जितने ज्यादा पवित्र होगे उतने मोह राग देश का अटैक जानने में आएगा, लेकिन उस अटैक के काल में भी भगवान आत्मा सुरक्षित जानने में आएगा। और पकड़ में आए सामायिक करने की विधि कितनी सरल है, बोलो। अभी आप रोकने के लिए बैठे थे, आप रोक के देखो। बाबू भाई जी इसके लिए एक दृष्टांत देते थे बहुत जोरदार। बाबू भाई जी, मुझे बाबू भाई जी की बहुत ही याद आती है। एक दृष्टांत देते थे कि भैया एक काम करो, विकल्पों को रोकना ऐसा है, सुनना ध्यान से, आत्मा का स्वरूप नहीं जानते, विकल्पों को रोक करके सामायिक करना चाहते हैं, वो ऐसा है कि हम तुमसे एक बात कहते हैं कि एक काम करो भैया, किसी को मोक्ष चाहिए क्या? आज अब भी मोक्ष चाहिए, अब भी देने तैयार है, अब भी, लेकिन 1 मिनट का ध्यान लगाना है, उसमें बंदर का ध्यान नहीं करना, बाकी चाहे तुम ऊंट का कर लेना, घोड़ा का कर लेना, बिल्ली का कर लेना, तुम चाहो तो एक बात करना। कौन सा? कौन सा? बाकी हमने पूरी छूट दे दी। आप पत्नी का ध्यान कर लेना, नरेंद्र मोदी का ध्यान कर लेना, केजरीवाल का कर लेना, कोई का कर लेना, लेकिन बस एक बंदर का नहीं करना। बाकी 1 मिनट कितना लो करो भाई ध्यान, जिसका हो जाए तो मेरे से अभी लो मोक्ष, अब भी लो सिद्धालय, फक्का फटाफट। पंडित जी बस आपकी यही तो गलती है कि जिसका ध्यान नहीं करना होए उसे मत बताते आप। पहले नंबर आप बता देते, कुत्ते का ध्यान करो, बिल्ली का करो, भैया का करो, पला का करो, जिसका नहीं करना उसका मत बताते। भाई साहब यही तो गजब है कि जिसका ध्यान नहीं करना तो उसको पहले सामने रखते क्यों? ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं आत्मा त्रिकाल पवित्र है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसे रोके तो सम्यक दर्शन हो, और ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि तेरे रोकने से रुक जाए, और ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो तेरे केवल ज्ञान आने में बाधक हो। क्या कमाल है वस्तु स्वरूप का, देखो तो केवल इतना देखो कि आहा मैं तो मात्र ज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं। कठिन है कि सरल है? बोलो भैया, बोलो भैया, अशोक जी के बेटे, समझ में आते कि नहीं? फिर देखो दर्पण का दृष्टांत देता हूं। दर्पण का, एक पान वाले की दुकान, पान वाला इसलिए कह रहा हूं कि उसके दर्पण होता है, होता तो और भी जगह है, लेकिन पान वाले की दुकान थोड़ी छोटी होती ना, तो उसके दर्पण में ट्रक बहुत निकलती है। अब तुम्हारी दुकान शोरूम हो और अंदर लगा हो तो जितना काम करना ही है, लेकिन समझ लो कि सामने से चौराहा रहता ना, चौराहा, आप क्या बोलते? टक्कर, क्या चौराहा ही बोलते नहीं, टक्कर बक्कर भी बोलते कुछ। तो हाँ, तो वो अब उसने दुकान लगा रखी, तो उसमें एक वो लगा कांच, मिरर, गुजराती में अरीसा बोलते हैं, अरीसा, अरीसा लगाए। और वो अब ऐसे है तो सामने से दिन भर ट्रक आते, दिन भर ट्रक। तो इसमें कितने ट्रक आ रहे? कितने ट्रक आ रहे? अरे ये बताओ, ट्रक खरीदा कौन ने? वो दर्पण खरीदा कौन ने था? पान वाले ने। लगाया कौन ने? पान वाले ने। है कौन का? वो पान वाले का। तो ट्रक फ्री में क्यों झलक रहे हैं? और एक आध ट्रक झलक गया तो झलक से आए भैया, ये तो झलकते ही जा रहे, 1 2 3 1000 2000। कोई तकलीफ है? पान वाले को कोई तकलीफ है? अच्छा उसमें काली भैंस झलक जाए तो कोई तकलीफ है? बताओ बताओ, अरे बोला नहीं, गधा झलक जाए तो कोई तकलीफ है?
जैसे पान वाला देखे तो निर्विकल्प, नहीं देखे तो निर्विकल्प, देखता रहे तो निर्विकल्प, और काम में लगा रहे तो निर्विकल्प। उसे ऐसा लगता है मैं देखूंगा तो ज्यादा दर्पण ज्यादा ठीक हो जाएगा, और नहीं देखूंगा तो दर्पण का कुछ बिगड़ जाएगा। लगता है क्या? नहीं लगता है ना? भाई इसका ही नाम सामायिक है बस। जैसे दर्पण में कोई झलको, कितनी देर तक झलको, ज्यादा संख्या में झलको, झलकते रहो, ऐसे ही भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, मोह अनादि से झलक रहा है तो झलकते रहो, मोह राग देश और झलकते हो तो और झलको, लेकिन मैं तो मात्र ज्ञायक ही हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं और मुझ कुछ नहीं। इस समझ का नाम सम्यक दर्शन। बोलो भैया विकल्प रोग के सम्यक दर्शन करना है कि हो गया? इसीलिए ऐसे सम्यक दर्शन हो जाता है, प्रवचन सुनते सुनते हो जाता है। जिनकी समझ में आ गया उन्हें हो गया बस। इतनी सी बात है तो बहुत सरल है। और इसीलिए शेर को जल्दी से हो गया, सुनते से ही हो गया। क्यों? शेर ने क्या किया होगा? अच्छा तो अभी तो मुंह जूठा है, हाथ खराब है, मैं कुल्ला करके आऊं, फिर ऐसे बैठूं, फिर नमो वरिहंताणम ऐसे कहे। कुछ नहीं करा, केवल समझ सच्ची हो गई और सम्यक दर्शन हो गया। बोलो भैया मेरठ कटने की सरल है। बोलो बोलो भैया मेरठ वाले बहुत भोजन करा रहे हैं जोरदार, तो हम तुम्हें भोजन करा रहे हैं भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? बहुत बड़ी बात है भैया, ये लोग अपना अपना बिजनेस छोड़कर इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत जोरदार बात है। चलो आगे क्या कह रहा था मैं? हाँ भैया, तो प्राग भाव प्रध्वंस भाव समझ में आया कि नहीं? प्राग भाव प्रध्वंस भाव वर्तमान पर्याय में भविष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए भविष्य से निर्विकल्प, और भूतकाल में हेरफेर नहीं करना, इसलिए भूतकाल से निर्विकल्प। वर्तमान को तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, निर्विकल्प। बोलो कौन सी पर्याय में कुछ करना बाकी रहा? बोलो भैया, बोलो तीन काल की पर्याय में कहीं करना बाकी रह गया हो तो बोलो। बस इस तरह से अकर्ता ज्ञायक अनुभव में आता चला जाता है, और पर्याय संबंधी कोई बोझ ऐसे नहीं रहता। बोलना जरा भैया, नवीन नवीन ना, जैसे पान वाले की दुकान में हो, उसको एक बार भी ऐसा विकल्प नहीं होता। हमने पैसे से खरीदा, हमारा दर्पण और हमारी दुकान में लगा, और हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमारी इच्छा के विरुद्ध ये सब झलकते रहेंगे कि झलकते रहो। स्वामी जी क्या बोलते थे इसके लिए? बोलो भैया, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, पर का झलकना अपराध नहीं है। क्या कहा? पर का झलकना अपराध नहीं है, लेकिन पर के झलकने के काल में तुम ज्ञान का स्वरूप नहीं समझते, ये अपराध है। कुछ कहा हमने? क्या कहा? समझ में आ रहा है कुछ? पर का झलकना अपराध हो तो अरहंत सिद्ध भगवान भी अपराधी हो जाएंगे, लेकिन अरहंत सिद्ध भगवान अपराधी नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान में झलकता तो लोकालोक है, लेकिन वे उसमें टेंशन में आते हैं। और झलकता तुम्हारे में भी है, सिद्ध भगवान के समान। कौन के समान? सिद्ध भगवान समान तुम्हारे में भी झलकता है, लेकिन तुम इस स्वरूप नहीं समझते कि तुम भी सिद्धो जैसा भोग कर रहे हो। जैसा हो जितना नहीं, सिद्धो जैसा, क्या कह रहा हूं? सिद्धो जैसा झलक रहा है, भोग कर रहे हो, तुम्हें खबर नहीं है, तो तुम दुखी होकर के अपने आप को पामर मान रहे हो। बराबर है? एक सरल दृष्टांत देखो तो पब्लिक को और क्लियर होगा। नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही हो तो छोड़ दो। बोलो भैया जल्दी बोलो। चलो तभी संसद का बहुमत है हमारे पास। एक बहुत प्यारा दृष्टांत, बच्चों से पूछो, ए रहा दर्पण और ए रहा काला पर्दा। ठीक बेटे, दर्पण और काला पर्दा आमने सामने है, तो दर्पण कैसा दिख रहा है? कैसा दिखेगा? दर्पण के सामने काला पर्दा टंगा है तो कैसा दिखेगा? काला। वेरी गुड, तुम आगे साहब, बहुत बढ़िया। फिर से बोलो, काला दिखेगा। दर्पण कैसा दिख रहा है? जोर से बोलो। दर्पण के सामने काला पर्दा, दर्पण कैसा दिख रहा है? दर्पण कैसा हो गया? बोलो बोलो, दर्पण कैसा हो गया? तो दर्पण का कालापन दूर करने के लिए क्या करें बेटे? पंकज का बेटा बोलो बोलो, हैं? इससे पूछ, तेरे भैया से पूछ। पर्दा हटाने की जरूरत तो तब पड़े जब पर्दा से दर्पण काला हो।
दर्पण काला हुआ ही नहीं था। दर्पण में काला पर्दा दिखता था, लेकिन दर्पण काला। अब मेरा प्रश्न फिर से है, तो दर्पण का कालापन दूर करने के लिए कितनी साबुन लगाएं? नहीं लगाएं, पानी नहीं डालें। बोलो कि भाई साहब पहले नक्की करो कि काला पर्दा कोई प्रॉब्लम है। दर्पण में काला पर्दा झलकता है, इसका नाम मलिनता नहीं है, बल्कि सुनना ध्यान से, स्वच्छत्व नाम की शक्ति है आत्मा में। उस समय ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति होने से ये उसकी स्वच्छता है कि मोह झलकता है, राग झलकता है। यदि दर्पण जोरदार नहीं हो तो काला रंग काला नहीं झलकेगा। दर्पण में काला पर्दा झलकता है, इसका मतलब दर्पण जोरदार है। एक काम करो, अपन दर्पण के सामने जाएं और है तो आदमी और दिखे बंदर, तो दर्पण बढ़िया है ना? बोलो 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 नहीं, दर्पण अच्छा है ना? अच्छा, तो अपन दर्पण के सामने गए और ज्यों के त्यों दिख रहे हैं, तो दर्पण अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही ध्यान से सुनना, धीरे बोलूं, धीरे। मोह राग देश झलकता है, ये अशुद्धता नहीं है। मोह राग देश का बना रहना ये अशुद्धता नहीं। पॉइंट पकड़ना जरा। मोह राग देश का उत्पन्न होना ये अशुद्धता नहीं है, लेकिन मोह राग देश के काल में तुम्हें पवित्र भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता, ये अपराध है। काला पर्दा, कोई काला पर्दा झलक रहा है दर्पण में, इसमें दर्पण की क्या गलती है? बोलो, वो तो दर्पण की स्वच्छता है जिससे वो दर्पण में काला पर्दा दिख रहा है। ऐसे ही मोह राग देश हमारे ज्ञान में झलक रहा है, ये ज्ञान की निर्मलता है, शुद्धता है। उस निर्मलता पर फिदा हो जाओ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो भैया, तुम्हें कुछ करना बाकी रहा कि हो रहा है? सब हो रहा है का मतलब अब कुछ करने ही तो नहीं बचा। पंडित जी ऑब्जेक्शन, आप खुलासा करके बताओ कि मोह राग देश करें कि नहीं करें? करें? सुनो, ये तो ऐसी बात हो गई। पंडित जी बताओ कि इस बच्चे को हम जवान करें कि नहीं? करो करो, तुम करके दिखाओ, जवान कर दो इस बच्चे को। बताओ पंडित जी, अब हमारा बच्चा 8 साल का हो गया, अभी तक मूछ नहीं आई, तो हम चिंता नहीं करें? हाथ करो चिंता, मूछ ला के दिखा दें। ऐसे कैसे ले आए पंडित जी? हम मेहनत करेंगे, देख लेना 18 साल में इसकी मूछ आ जाएगी। ये तो 18 का, तू ज्यादा मेहनत कर, 8 साल में मूछ लिया। तो आती हुई मूछ को जान सकता है कि ला सकता है? ऐसे ही होते हुए रागादिक को जान सकता है कि तू रागादिक को भी कर सकता है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, मेहनत लग रही है। राग कर सकते हो कि होता है? नहीं समझ आ रहा तो मैं दृष्टांत दूं, बोलो। ऑटोमेटिक मूछ आती है कि लानी पड़ती है? जवानी आती है कि लानी पड़ती है? बुढ़ापा आता है कि लाना पड़ता है? करो फैसला। आता है। और सुन लो, एक 5 साल का बच्चे को टेलीविजन देख के भी भिखारी भाव नहीं आते, और जवान लड़के को टेलीविजन मत दिखाओ और लड़की भी मत दिखाओ तो भी आता है। अब आता ही, अब क्या करोगे बता? तो आता है तो जान तो सकते हो, रोक के बताना जरा, रोक के बताओ। हिंदुओं में कहानी चलती है कि एक बच्चे का जन्म हुआ और उसे जंगल में गुरुजी ले गए, जंगल में पाला पोसा बड़ा करा। वो 20 साल का हो गया जंगल में, उसने पूरी जिंदगी में लड़की नहीं देखी, 20 साल का हो गया। एक दिन गुरुजी इतने संस्कार देने के बाद, 20 साल संस्कार देने के बाद, एक दिन गुरुजी अपने 20 साल के लड़के को लेकर बिल्कुल भोला भाला शहर में आए। तो ब्रिज पे से निकल रहे थे, ब्रिज पर से, तो वहां लड़कियां नहा रही थी नदी में। तो उसने पहली बार लड़कियों को नहाते हुए देखा, तो बोले गुरुजी जी क्या है? तो अभी देखा तो थाने, जी क्या है? बोले बेटा कछु नहीं, खिलौना है, खिलौना, चल। उन्होंने जी नहीं कहा लड़की है, खिलौना है, चल। तो वो फौरन बोला गुरुजी एक खिलौना हमें दिलवाए। कहानी है। हमारा कहने का मतलब भाई साहब, विकारी भाव भी होने के टाइम पर होता है और नहीं होने के टाइम पर तुम कर नहीं सकते। मैंने काय बात का जवाब दिया है भैया? नरेश जी काय बात का जवाब दिया कि तो फिर मोह करें? अरे तुम कर नहीं सकते, होता हुआ मोह को जान सकते हो, लेकिन मन माना मोह राग देश भी तुम कर सकते, और कर लेते तो सुनो फिर रोक लेते,
और रोक लेते तो एक काम करो, आज ही दीक्षा ले लो, रोक लो सारे मन के परिणाम। तुम्हारे हाथ का काम है। ज्ञान हो, तुम ज्ञायक हो, तुम ज्ञान में जान तो सकते हो लेकिन बदल सकते होते हुए परिणाम को रोकने की ताकत तो अनंत भगवान में भी नहीं है। क्या कहा? सर्वज्ञ भगवान अनंत बल के धनी भी एक समय के परिणाम को जान तो सकते हैं लेकिन रोक सकते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि अपने आप को जरा ज्यादा समझता है, भगवान से भी ज्यादा समझता है कि मैं परिणाम रोक लूंगा। हां, लेकिन कोई में परिणाम रोकने की ताकत नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं भैया? जितने नए लोग हों, नहीं समझ में आए तो थोड़े चर्चा करना भैया। कठिन बात तो है? कठिन कुछ नहीं है, सुनी नहीं है इसलिए बात है। अभी तक तो अपन ऐसे ही लगता अपन अपने परिणाम सुधार सकते हैं, परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन सोचना शांति से, सोचना। यदि परिणाम सुधार ले और रोक ले तो मुनि दीक्षा लेके दिखाओ। अरे मुनि दीक्षा तो बहुत दूर की बात है भैया। एक काम कर, तू आलू का विचार नहीं आए, अभी कहा था बंदर का, बड़ा कठिन काम। देखो फिर समझो, गुणस्थान के अनुसार विकल्प आना अलग बात है, और उसको जानने के काल में अपने को दुखी मानना, पामर मानना, अशुद्ध मानना, ये अपराध है, मिथ्यात्व है। और उसी काल में राग ज्यों का त्यों जानने में आता है, ये मेरी अशुद्धता नहीं है, ऐसे गायक का स्वरूप जानने से सम्यक दर्शन हो जाता है। उसके लिए अपन ने प्राग भाव, प्रध्वंस भाव की चर्चा की। अभी रात हो गई बहुत, आप भी आराम करो, विराम करो और